नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था पाठ 7 कुल्हाड़ी का दलिया। इसकी बुक एक्सरसाइज को हमने किया था। आशा करती हूँ कि आपको बुक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और आपने अपनी बुक्स में उसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट कर लिया होगा। आज की तारीख में मैं आपको करवाने वाली हूँ पाठ 7 कुल्हाड़ी का दलिया, उसके कॉपी पाठ को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हम करते हैं श्रुत लेख यानी कि कठिन शब्द, जिसको आपको सुंदर सुंदर लिखते हुए मात्राओं की पहचान भी करनी होती है। 1 नंबर पे है हमारे पास यहाँ पे गांव, झोंपड़े, कृपण, जूठ, कुल्हाड़ी, चूल्हे, चढ़ा, गेहूं, बांदे, आश्चर्यचकित, हंसते, सिपाही। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 1। हमें एक पेज पे एक ही प्रश्न को करना है, अगले प्रश्न को हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, अगले पेज की ओर। हम अगले पेज पे फिर से लिखेंगे पाठ 7। अध्याय का नाम हम फर्स्ट पेज पे लिखेंगे और बाकी हर पेज पे हर प्रश्न के साथ में हम पाठ का नंबर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है पाठ 7 प्रश्न 2 शब्दार्थ। शब्दार्थ का यानी कि शब्दों का अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे। 1 नंबर पे है यात्री। यात्री का अर्थ होता है मुसाफिर। 2 नंबर पे दे रखा है अनुरोध यानी कि निवेदन। अनुरोध का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना यानी कि निवेदन करना। 3 नंबर पे दे रखा है यहाँ पे कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस। बहुतायत यानी कि बहुत अधिक मात्रा में। जब कोई चीज हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में होती है, जैसे कि बुढ़िया के पास खाने के लिए बहुत कुछ था यानी कि बहुतायत में था। अधकूटा यानी कि आधा कुटा हुआ। जो चीज जैसे दलिया होता है, उसको गेहूं को जब हम आधा कूट लेते हैं तो उसको बोलते हैं अधकुटा, जो दलिये का रूप ले लेती है। अगला है जरूरत यानी कि आवश्यकता। तारीफ यानी कि प्रशंसा। आश्चर्यचकित यानी कि हैरान। मजेदार यानी कि स्वाद भरा और आनंद देने वाला। मूठ यानी कि हत्थी। उपाय, तरकीब, सूझा दिमाग में किसी विचार का आना, तो वो हो जाता है सूझा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर एंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें यहाँ दे रखा है प्रश्न 3 रिक्त स्थान भरो। क दे रखा है क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? सिपाही ने डैश करते हुए कहा। क्या करते हुए कहा था? सिपाही ने अनुरोध यानी कि प्रार्थना करते हुए कहा था बुढ़िया से कि क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगी। ख है बुढ़िया के पास हर चीज बहुतायत से थी, लेकिन वह बहुत डैश थी। क्या थी वो? बुढ़िया के पास खाने को तो बहुत कुछ था, लेकिन वो क्या थी? बहुत ही कृपण थी यानी कि कंजूस थी। तो हम खालिस्तान में लिखेंगे कृपण। आगे दे रखा है कि सिपाही ने डैश को खूब धो धोकर बर्तन में रखा और कुछ पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। क्या रखा था उसने बर्तन में? कुल्हाड़ी। तो हम खालिस्तान में लिखेंगे यहाँ पे कुल्हाड़ी। सिपाही ने कुल्हाड़ी को खूब धो धोकर बर्तन में रखा और कुछ पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। अगला खालिस्तान है यहाँ पर सिपाही की बात सुनकर बुढ़िया थोड़ा सा डैश भी ले आई। क्या लेकर आई? मक्खन। तो हम यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे मक्खन। ये हो गए बच्चों हमारे खालिस्तान। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट प्रश्न की। और मेरे पास स्पेस था, मैंने यूज नहीं किया ना, आप भी नहीं करोगे। आप अगले प्रश्न को अगले पेज पे ही करोगे। पार्ट 7 को लिखते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। किसने, किससे और क्यों कहा। यहाँ पे हमें कथन दे रखे हैं, उन कथन को हमें बताना है कि ये कथन जो है किसने कहे हैं, किससे कहे हैं और क्यों कहे हैं। क नंबर पर देखा है अरे भैया मैंने तो खुद कल से ही नहीं खाया। ये किसने कहा था? ये कहा था बुढ़िया ने। किससे कहा था? सिपाही से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वह बहुत ही कृपण थी, बहुत ही कंजूस थी। अगला कथन हमें यहाँ पे दे रखा है ख, और कुछ नहीं तो चलो इस कुल्हाड़ी का ही दलिया बन जाएगा। ये किसने कहा था? ये कहा था सिपाही ने। और किससे कहा था? बुढ़िया से कहा था, क्योंकि बुढ़िया ने मना कर दिया था कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, इसीलिए सिपाही ने कहा था ये बुढ़िया से। आगे बढ़ते हैं हम ग पे। बस जरा सा मक्खन होता तो क्या कहने थे। ये किसने कहा था कि बस थोड़ा सा मक्खन मिल जाता तो बात ही क्या थी? किसने कहा था? ये कहा था सिपाही ने। और किससे कहा था?
बुढ़िया से कहा था, क्योंकि उसे पता था कि बुढ़िया के घर सब कुछ है, सब कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन वो देना नहीं चाहती क्योंकि वो कंजूस है। इसीलिए वह धीरे धीरे बुढ़िया से सामान निकलवाना चाहता था। तो किसने कहा था? सिपाही ने कहा था बुढ़िया से। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट प्रश्न के साथ में। अगला प्रश्न है हमारे पास, वाक्य बनाइए, जिसमें पहला शब्द है हमारे पास अनुरोध। उससे हम वाक्य बनाएंगे। छात्रों ने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे कल कक्षा न ले। क्या प्रार्थना की थी छात्रों ने? छात्रों ने अध्यापक से अनुरोध किया कि, प्रार्थना की कि वे कल कक्षा ना लें। तो अनुरोध के नीचे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन लगाएंगे, बताएंगे कि इस शब्द का प्रयोग हमने इस वाक्य में कर लिया है। अगला शब्द है हमारे पास बहाना। बहाना से वाक्य बनाएंगे हम। माँ के सामने बच्चों का कोई बहाना नहीं चलता है। बहाना पे अंडरलाइन लगाते हुए हम ये शो करेंगे कि हमने इस शब्द का प्रयोग इस वाक्य में कर लिया है। तो हमने बहाना से वाक्य बनाए हैं, माँ के सामने बच्चों का कोई बहाना नहीं चलता है। ग दे रखा है झूठ। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ पर हम अंडरलाइन लगा देंगे। घ दे रखा है मजेदार, यानी कि कल हमने एक मजेदार फिल्म देखी। मजेदार पर हम अंडरलाइन लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट प्रश्न के साथ में। प्रश्न 6 पाठ का नंबर लिखते हुए पाठ 7 प्रश्न 6 है हमारे पास प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है सिपाही बुढ़िया के घर क्यों रुका। क्यों रुका था वो बुढ़िया के घर पे? तो हमें उत्तर में लिखना है सिपाही छुट्टियों में अपने घर जा रहा था। चलते चलते थक जाने के कारण वह बुढ़िया के घर पर रुका था। क्यों रुका था वो उसके घर पे? क्योंकि वो चलते चलते थक गया था, इसलिए वो बुढ़िया के घर पे रुका था। हम क्या करेंगे? अब एक लाइन स्किप करेंगे, क्लोजिंग लाइन बनाते हुए हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 2, बुढ़िया ने भूखे सिपाही को खाना खिलाने से मना क्यों कर दिया था? क्यों किया था बुढ़िया ने? उसके पास तो बहुत कुछ था ना, फिर उसने क्यों मना किया था? तो हम उत्तर में लिखेंगे बुढ़िया कृपण स्वभाव की थी, यानी कि कंजूस स्वभाव की थी, इसलिए बुढ़िया ने सिपाही को खाना खिलाने से मना कर दिया था कि मैंने तो खुद नहीं, कल से कुछ नहीं खाया, ऐसा बहाना लगाने लगी। हम लाइन को स्किप करेंगे और क्लोजिंग लाइन बनाते हुए हम प्रश्न 3 लिखेंगे। क्लोजिंग लाइन को आप हमेशा स्केल का यूज करते हुए बनाओगे। प्रश्न 3 है बुढ़िया किस बात पर सिपाही का मुंह ताकती रह गई? किस बात पे मुंह ताकती रह गई थी? सिपाही ने जब कुल्हाड़ी का दलिया बनाने की बात कही, तब बुढ़िया सिपाही का मुंह ताकती रह गई, क्योंकि बहुत हैरान हो गई थी कि कुल्हाड़ी का भी दलिया बनता है। तो जैसे उसने सिपाही ने कहा ना कि चलो कोई बात नहीं, हम कुल्हाड़ी का दलिया बना लेते हैं, तो बुढ़िया जो है सिपाही का मुंह ताकती रह गई। क्लोजिंग लाइन और लाइन स्किप करते हुए हम चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 है हमारे पास, सिपाही ने बुढ़िया से दलिया बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें ली थी? कौन कौन सी चीजें ली थी? तो उत्तर में हम लिखेंगे सिपाही ने दलिया बनाने के लिए बुढ़िया से बर्तन, नमक, अधकुटा गेहूं और मक्खन मांगा था। क्या क्या मांगा था? बर्तन, नमक, अधकुटा गेहूं और मक्खन मांगा था। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है बूढ़े सिपाही ने कुल्हाड़ी का दलिया किस प्रकार तैयार किया था? बूढ़े सिपाही ने अपनी सूझबूझ से ही दलिया बनाने के लिए मक्खन, अधकूटा गेहूं और बर्तन मांगकर दलिया तैयार किया। इसके लिए उसने कुल्हाड़ी का सहयोग लिया। पता चल गया आपको कि बूढ़े सिपाही ने कुल्हाड़ी का दलिया किस प्रकार तैयार किया था? अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से कि बुढ़िया तो बहुत कंजूस है, कुछ नहीं देगी, तो कैसे मैं दलिया बनाऊंगा और कैसे अपनी भूख को शांत करूंगा। तो अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए उसने मक्खन, अधकूटा गेहूं, बर्तन मांगकर दलिया तैयार किया और कुल्हाड़ी का भी इसमें प्रयोग किया, ये दिखाने के लिए कि वो कुल्हाड़ी का दलिया बना रहा है। लाइन को स्किप करेंगे, क्लोजिंग लाइन बनाते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुढ़िया टकटकी बांधे किसे देख रही थी और क्यों? बुढ़िया बूढ़े सिपाही को कुल्हाड़ी का दलिया बनाते हुए टकटकी बांधे देख रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने इस तरह से दलिया बनते हुए पहले कभी नहीं देखा था। क्या है यहाँ पे? बुढ़िया टकटकी बांधे, यानी कि एक टक से किसे देख रही थी और क्यों देख रही थी? बुढ़िया जो है सिपाही को कुल्हाड़ी का दलिया बनाते हुए टकटकी बांधे देख रही थी। क्यों? क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी इस तरह का दलिया बनते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो देख रही थी कि कुल्हाड़ी का दलिया भी बनता है, कैसे बनता है, तो वो इसलिए टकटकी बांधे देख रही थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लाइन को स्किप एंड क्लोजिंग लाइन बनाते हुए। प्रश्न 7 है हमारे पास, सिपाही बुढ़िया की किस बात पर मन ही मन हंस रहा था?
किस बात पे हंस रहा था वो मन ही मन? बुढ़िया ने कहा कि कुल्हाड़ी का दलिया इतना मजेदार बनता है, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। जैसे ही सिपाही ने दलिया बनाया तो दोनों मिलकर बैठकर उसको खा रहे थे, तो वो बुढ़िया को जो है वो दलिया बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। और बुढ़िया कहने लगी कि कुल्हाड़ी का दलिया भी इतना मजेदार, इतना अच्छा बनता है क्या? उसने तो कभी सोचा ही नहीं था। जब बुढ़िया ने ऐसी बात बोली तो सिपाही को मन ही मन में बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि दलिया कुल्हाड़ी का नहीं था, दलिया तो दलिया का ही बनाया था। कुल्हाड़ी तो उसने जानबूझ के रख दी थी ये दिखाने के लिए कि मैं उस बुढ़िया से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, मैं तो कुल्हाड़ी का दलिया बना रहा हूँ। और उसने धीरे धीरे उसको बेवकूफ बनाते हुए सारा सामान ले लिया था। इसलिए वो मन ही मन हंस रहा था कि मैंने तो दलिया दलिए का ही बनाए हैं, कुल्हाड़ी तो मैंने दिखाने के लिए रख दी है बस। और बुढ़िया बहुत खुश हो रही है कि कुल्हाड़ी का दलिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इस पाठ में मिली सीख को अपने शब्दों में हमें लिखना है। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें धैर्य रखकर असंभव कार्य को हम अगर धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो क्या होगा, हर असंभव काम को भी हम संभव कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि जो हिंदी है बहुत हार्ड है, हम तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं, और ये उत्तर तो बहुत बड़ा है, ना मैं लिख सकती हूँ, ना मैं लिख सकता हूँ, और ना ही ये मुझे याद होने वाला है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। अगर आप रोज प्रैक्टिस में, अपने अभ्यास में हिंदी को रखोगे तो आपको लिखने में भी आ जाएगी और पढ़ने में भी आ जाएगी। तो आप करोगे जब तो आएगा ना। ये कोई दलिया तो है नहीं कि बनाया और खा लिया, ये भी चीज मेहनत मांगती है, दलिया भी जैसे मेहनत मांगता है ना। तो उसी तरह आपको क्या करना है, रूटीन में हिंदी को पढ़ना भी है और लिखना भी है, तभी आप हिंदी को बहुत अच्छे से लिख पाओगे, है ना। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारे जीवन में किसी भी चीज को लेकर के कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि पूरा पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए हर असंभव काम को संभव बनाना चाहिए। अब बच्चों हमारे पास आया है क्रियाकलाप, यानी कि हमें एक्टिविटी क्या करनी है। इसमें सिपाही का चित्र काटकर अपनी कॉपी में चिपकाना है। आपको क्या करना है, एक चित्र लेना है सिपाही का और अपनी कॉपी में उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हो गई इस अध्याय की एक्टिविटी। चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारे पास, पार्ट 7 कुल्हाड़ी का दलिया, उसके कॉपी पार्ट को। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।